राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे बहुत सांप दिखाई देते हैं। मेरी ही सबसे पहली दृष्टि जाती है, परिवार में किसी को भी नहीं दिखाई देते। ये कोई मेरे पिछले जन्मों का पाप है महाराज जी? क्या चीज? सांप दिखना। और हम कहते हैं भगवान शंकर की कृपा है, तो तुम उसे पाप समझ रहे हो। हम कहते तुम पर भगवान शंकर की कृपा है, तो तुम इसे मानोगे? किसका प्रश्न है? तो तुम इसे भगवान शंकर की कृपा नहीं मानोगे? उनके गले का हार है, हार है, तो जब दिखाई देते जय हो भगवान शंकर की, क्या इसमें पाप है? अरे वो भी सृष्टि में रह रहे हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात? दूसरों को नहीं दिखते, मुझे ही दिखते हैं। ऐसी कैसी बात है कि साफ हो तुम्हें केवल दिखाई दे रहा है, दूसरों को नहीं दिखाई दे रहा है? ऐसा है क्या? मुझे ये दिखाई देते हैं सबसे। सबसे पहले। अरे सब ये मान्यताएं बैठी है, बेकार की मान्यताएं बैठी। साफ निकलेगा तो जिसकी दृष्टि में पड़ेगा तो सबसे पहले ही तो होगी उसकी दृष्टि। ये थोड़ी क्यों केवल तुम्हारी दृष्टि के सामने सांप नाचता रहता है, और वो भी अच्छा हो। अगर केवल मेरी दृष्टि में तो गले में देखें भगवान शंकर के, भगवान शंकर की जटाओं में देखें तो भगवान शिव का ध्यान परम मंगलमय है। पारुल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन हम फल की इच्छा करते हैं, तभी तो हम कर्म करते हैं। हमें भगवान से मिलना है, ये भी तो फल की इच्छा ही है महाराज जी, कि हम भजन करेंगे। ये इच्छा करते हुए हम भजन करते हैं। परमार्थ सुख की आकांक्षा रखना वो इच्छाओं के अंतर्गत नहीं आता। जैसे हम खूब भजन करें, भगवान की रूप माधुरी देखने को पाएं, भगवान की लीला में प्रवेश पा जाएं, हमारा मोक्ष हो जाए, इस तरह की जो आकांक्षाएं हैं वो महामंगलमयी, वो बंधनकारी नहीं है। उनको कामना नहीं कहते, उन्हें निष्कामता ही कहा जाता है। लेकिन शरीर संबंधी भोग सामग्रियों को कामना कहते हैं। हमें ये भोग मिल जाए, हमें ये भोग मिल जाए, ये पद मिल जाए, रुपया मिल जाए, मकान। जो शरीर संबंधी है वो निषेध है, जो भगवत संबंधी है वो वांछनीय है। हमें श्री जी की दास्ता मिले, श्री जी का नाम जप, श्री जी की रूप माधुरी, श्री जी की लीला माधुरी, श्री जी का धाम मिले, ये तो आकांक्षा सब करते हैं, हम करते हैं, आप करते हैं। ये तो परमार्थ का स्वरूप ही है आकांक्षा करना। ये आकांक्षा न करे तो मतलब क्या रह गया फिर? तो इसे आकांक्षा नहीं कहते, ये निष्काम ही माना जाता है। आरती जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हम आपसे पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं, और आपकी कृपा से सब प्रश्नों के उत्तर आपसे मिल जाते हैं। मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव, श्री जी हैं, ये भाव दृढ़ होने पर भी ये इच्छा मन में होना कि गुरुदेव प्रिया प्रीतम के रूप में दर्शन दें, तो क्या ये गलत है? पहले तो मानी संख्या से चलो। जिन्होंने हमें प्रभु का मार्ग बताया, जो हमें प्रभु का नाम दिया, जो हमें मंत्र दिया, पहले उन पर हम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, और डट के नाम जप करें तो बिना चाहे श्री जी के दर्शन हो जाएंगे। जब गुरु पर भाव नहीं बन पाएगा, मंत्र में भाव नहीं बन पाएगा, नाम जप में भाव नहीं बन पाएगा, तो कोई से श्री जी मिल जाती है क्या? ऐसा हो तो सबको मिल जाए। खूब डट के भजन करो गुरु चरणों। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनको तिनहुन ते अधिक, तिनको तिनहुन ते अधिक, प्रिया प्रीतम से अधिक भावना करे, मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, तब ये मार्ग पुष्ट होता है। प्रतिभा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर परिस्थिति में सुखी किस प्रकार रह सकते हैं, इसका कोई उपाय है? क्षमता। हर मोड़ पर मुस्कुराते रहें। क्षमता, क्षमता में क्षमता है। अगर क्षमता नहीं आई तो फिर नहीं रह सकता। जो मान अपमान में सम, शत्रु मित्र में सम, दुख सुख में सम, जो लाभ हानि में सम, वही मुस्कुरा सकता है। और ये जितना भजन करोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, सत्संग सुनोगे, उतने धीरे धीरे समता आती चली जाएगी। तीनों बातें जीवन में होनी चाहिए, खूब नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग, तो हमारे अंदर क्षमता आएगी। क्षमता में समता जागृत होती है, और समता में क्षमता स्थित हो जाती है। वो बड़े बड़े दुखों को भी मुस्कुरा कर सह सकता है।